देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुंभ राशि से मीन राशि में आ रहे हैं, जो कि उनकी खुद की राशि है। अपनी राशि में होने से अच्छे परिणामों की उम्मीद जगती है, लेकिन गोचर का भी बहुत महत्व होता है। आपकी चंद्र राशि से कुछ खास स्थिति होती है जिसमें बृहस्पति अच्छे फल देता है, और कुछ खास स्थिति होती है ऐसी जिसमें बुरे फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि बृहस्पति जिस स्थान में होता है उस स्थान में काम को बढ़ाता है, लेकिन स्थान हानि भी करे जीवा, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। शास्त्रों को हम महत्व देते हैं और शास्त्र अनुसार ही जानकारी आपको दे रहे हैं। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। आज बहुत खास वीडियो लेकर आए हैं बृहस्पति के गोचर के बारे में, और बहुत अच्छा सुखद संयोग आ रहा है, क्योंकि 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में होकर अच्छे परिणाम सब राशि वालों को देंगे। हालांकि कुछ राशि वालों को कष्ट हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति से संबंधित दान देने से, व्रत उपवास करने से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति संभव है और अनिष्टता का निवारण भी हो सकता है। तो आप हमसे ज्योतिष सलाह भी ले सकते हैं इस गोचर के बारे में, और आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम 25 साल से ज्योतिष कर रहे हैं और मात्र अभी नवरात्रि ऑफर दिया जा रहा है, और 1100 में आपको जन्मपत्री से संबंधित परामर्श दिया जा रहा है। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आपको संपर्क करना पड़ता है। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, तो मेरे इस ज्योतिषी अनुभव का आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बृहस्पति के गोचर के फल बताते हैं। बृहस्पति के गोचर फल हम 1 से लेकर 12 भावों तक आपको बताएंगे। गोचर फल प्राय चंद्र राशि पर ही आधारित होता है। चंद्र राशि से ही आपको इसकी स्थिति देखनी चाहिए, लेकिन लग्न भाव भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपकी चंद्र राशि से तो आप गोचर के बृहस्पति को इस कंडीशन में देखिए कि वो आपके किस भाव में मूव कर रहा है, यानी चंद्र राशि से किस भाव में मूव कर रहा है, ये तो आपको चंद्र राशि से देखना है। लेकिन लग्न के हिसाब से किस भाव में गोचर कर रहा है उस भाव की भी गणना आपको करनी चाहिए। कुल मिला के जो गोचर के फल होते हैं लग्न और चंद्र राशि दोनों से ही देखने चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बृहस्पति के गोचर प्रभाव बताना चालू करते हैं। बृहस्पति जो धनु और मीन राशियों का स्वामी है, और कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीचस्थ होता है। तो आपकी कुंडली में कैसी स्थिति बृहस्पति की है, इसके अनुसार ही आपको परिणाम मिलेंगे। अगर बृहस्पति मीन राशि में ही आपकी कुंडली में अवस्थित है तो शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। कर्क राशि में या धनु राशि में है तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और अगर आपकी जन्मकालिक कुंडली में, मतलब जन्मकालिक स्थिति में मकर राशि में स्थित है, तो आपको बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम आपको बुरे परिणाम भुगतने को नहीं कहते हैं, हम तो आपको यही कहते हैं कि आप हमसे परामर्श लेकर उपाय कर लीजिए, जिससे आपको बुरे परिणाम भुगतने ही नहीं पड़े। बृहस्पति की जो महादशा होती है 16 वर्ष की होती है, और 16 वर्ष की महादशा मायने रखती है। 16 वर्ष में अगर दुखद समय हो तो जातक टूट जाता है, और सुखद समय हो तो जातक के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो 16 वर्ष की महादशा, आप चिंतित मत होइए। 16 वर्ष की महादशा आपको सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है, और दुख देने का आपको तय कर ही रखा है बृहस्पति ने। तो आप हमसे परामर्श लेके अपने जीवन को सुख में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बृहस्पति के गोचर फल आपको बताना चालू करते हैं। चंद्र राशि से जब पहले स्थान में बृहस्पति का गोचर होता है तो मानसिक व्यथा और देह पीड़ा जातक को भुगतनी पड़ती है। उसके जीवन में तरह तरह के कष्ट आते हैं। तो चंद्र राशि से पहला बृहस्पति किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं माना गया है। चंद्र राशि से जब दूसरे स्थान में बृहस्पति आता है तो आर्थिक लाभ के अवसर बारंबार जातक को उत्साहित करते हैं। उसके जीवन में बहुत सारा धन आता है, बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, और कुल मिला के विवाह के अवसर भी उसके जीवन में आ सकते हैं। तो दूसरा बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ माना गया है। चंद्र राशि से जब तृतीय स्थान में बृहस्पति का गोचर होता है तो अच्छे परिणाम नहीं भुगतने पड़ते, और तरह तरह के संकट जातक के जीवन में आते हैं। तो बहुत
नेगेटिव इफ़ेक्ट जातक को देता है ऐसा बृहस्पति, और उसके जीवन में संकट ही संकट आते हैं, अच्छे कोई फल उसको नहीं मिलते और तरह तरह के कष्ट उसको भुगतने पड़ते हैं। कुल मिला के तीसरा जो बृहस्पति का गोचर होता है अनिष्टकारी होता है। चतुर्थ स्थान में जब बृहस्पति गोचर करता है तो सुख की हानि होती है, माता को कष्ट होता है और हर काम में आपको प्रॉब्लम आती है। तो चौथा बृहस्पति भी अच्छा नहीं माना गया है। बृहस्पति का जो पंचम भाव में गोचर होता है वो बहुत शुभ होता है। संतान को कोई बड़ी सफलता मिलती है, विवाह के अवसर आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है और आपके जीवन में सुखों का सैलाब आपको उत्साहित करता है। तो कुल मिला के बृहस्पति का जो पंचम गोचर होता है बहुत शुभ माना गया है। छठे स्थान में बृहस्पति का गोचर अनिष्टकारी माना गया है। बृहस्पति का जो छठे स्थान में गोचर होता है रोग रिपु ऋण की बढ़ाने वाला होता है और हर कष्ट जातक के जीवन में आते हैं जिसको छठे घर में गोचर होता है। तो छठे घर में गोचर में आपको सावधानी रखनी अपेक्षित है। जिसका चंद्र से सप्तम भाव में गोचर होता है उसका विवाह होता है, विवाह तय होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, विवाह होके तय नहीं भी होता है। कई बार बृहस्पति की पोजीशन पर डिपेंड करता है। बृहस्पति अगर अस्त है, नीच का है, तो विवाह तय तो होगा लेकिन किसी कारण से तय नहीं हो पाएगा। इसके मूल में पैसे की कमी होना शामिल होता है। पैसे की कमी की वजह से जातक को विवाह संबंध तय नहीं हो पाता है। अष्टम स्थान में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट जातक के जीवन में आते हैं, रोग जातक के जीवन में आते हैं, दुर्घटना का भय जातक को होता है और तरह तरह की मानसिक चिंताएं जातक को उद्वेलित करती हैं। तो अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाता है, धर्म कर्म में आस्था बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ माना गया है और ऐसे जातक के जीवन में समय का बहुत महत्व होता है और समय की उसको साथ चलना चाहिए और समय की गणना करके ही उसको कोई काम करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के नवमस्थ जो बृहस्पति की स्थिति होती है बहुत शुभ होती है। तीर्थ यात्रा का पुण्य उसको मिलता है, तीर्थ यात्रा का सुख उसको मिलता है और इसकी वजह से जातक के जीवन में अनेक सुखों का सैलाब उमड़ कर आता है। कुल मिला के नवम भावस्थ बृहस्पति की स्थिति बहुत उत्तम और शुभ मानी गई है। ऐसी अवधि में शादी भी तय होती हुई देखी गई है। जब बृहस्पति का गोचर दशम भाव में होता है, चंद्र राशि से दशम घर में बृहस्पति का गोचर होता है, तो कोई भी शुभ फल जातक को नहीं मिलता है। उसकी वाणी में कटुता व्याप्त हो जाती है, वो अपने ही कही हुई बातों से मुकर जाता है। कुल मिला के आर्थिक नुकसान भी उसको झेलना पड़ता है। बृहस्पति की ये स्थिति किसी भी कीमत पर शुभ नहीं मानी गई है। वो जिस जगह नौकरी करता है उसमें भी उसको तरह तरह के कष्ट आते हैं। अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो उसका व्यवसाय में लॉस में जाता है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। जो उसका आर्थिक स्तर होता है उसके तुलना में वो कम पैसे वाला बन जाता है। अगर करोड़पति है तो लखपति की श्रेणी में आ जाता है, लखपति है तो हजारपति की श्रेणी में आ जाता है। कुल मिला के दरिद्रता उसको बोल सकते हैं। आर्थिक नुकसान उसके जीवन में होता है, गरीबी उसके जीवन में व्याप्त होती है। अगर बहुत संपन्न है तो गरीब, प्योर गरीब तो नहीं होता, लेकिन कुल मिला के घाटे में चल जाता है उसका व्यवसाय और नौकरी। उसको प्रमोशन नहीं मिलता बल्कि हानि के योग निर्मित होते हैं। 11वें हाउस में जब बृहस्पति आता है चंद्र राशि से तो बहुत शुभ फल जातक को मिलते हैं। आर्थिक लाभ होता है, हर तरफ से पैसा आता है, हर तरफ से उसकी रीति नीति की प्रशंसा होती है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसके शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं और उसको सम्मान हर तरफ से मिलने लगता है। तो 11वां बृहस्पति बहुत शुभ होता है। सगाई का अवसर भी आता है, शादी भी तय होती है इस अवधि में। तो कुल मिला के ये बृहस्पति का गोचर शुभ परिणामों को लेकर आने वाला होता है। 12th हाउस में बृहस्पति का गोचर अनिष्टकारी होता है और तरह तरह के कष्ट जातक को जीवन में आते हैं। उसके ऊपर झूठे दोषारोपण भी लग सकते हैं, अपमान भरी सभा में हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को आते हैं और शत्रु बाधा में वृद्धि होती है, व्यय में भी वृद्धि होती है। तो कुल मिला के 12वां जो बृहस्पति का गोचर होता है वो अनिष्टकारी स्थिति को निर्मित करता है। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति के गोचर फल। आप अपनी राशि के अनुसार देखिए, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार ही ये गणना आपको करनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में चंद्र राशि से किस भाव में
बृहस्पति का गोचर हो रहा है और उसके हिसाब से आप अपने परिणामों को जानिए जो हमने आपको बताए हैं। अगर आपके बृहस्पति शुभ स्थान में गोचर कर रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए। अगर अनिष्टकारी स्थिति है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम है ना आपकी इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमसे परामर्श लीजिए, हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो अनिष्टकारी स्थिति भी पानी फिर भरने लग जाएगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी और शुभता में परिवर्तित हो जाएगी। तो अनिष्टकारी स्थिति से घबराएं नहीं, उसका सामना करें बहादुरी से और हमसे परामर्श लीजिए। 1100 में मात्र परामर्श दिया जा रहा है अभी, तो परामर्श लेकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। बुरे बृहस्पति को अच्छे बृहस्पति में कन्वर्ट करना आपके हाथ में है। बस आपको छोटी सी सलाह हमसे लेनी पड़ेगी जिसकी फ़ीस मात्र 1100 रुपये है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करना होता है। हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री, हमारा नाम भी डॉक्टर उमाश्री है। हमसे परामर्श लेकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, क्योंकि 25 साल का तजुर्बा है मुझे। 25 साल के एक अनुभव का लाभ उठाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। थैंक यू सो मच।